हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फिशेज टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। फिशेज के अंदर हमारा टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, और जो ब्लड है वो गिल्स के अंदर जाता है वेयर इज इट इज़ ऑक्सीजनेटेड, जहाँ से वो क्या करता है ऑक्सीजन गेन कर लेता है एंड देन सप्लाई टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। द ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। यहाँ पर जो ब्लड है वो हार्ट में से एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही बार जाता है। इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके अंदर हमारे 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल। ऑट्रियम तो हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वेंट्रिकल हमारा 1 होता है। एंड कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की मिक्सिंग को कुछ हद तक टॉलरेट कर लेते हैं एज दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। अब आता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो हमारे हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो ब्लड है किस प्रेशर से पंप किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। हमारी आर्टरीज, मेन आर्टरीज में जो प्रेशर होता है जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान हमारी आर्टरी के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। फिर आता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारा सबसे कम प्रेशर होता है जब हमारी वेंट्रिकल क्या करती है, रिलैक्स करती है, उस समय आर्टरीज के अंदर जो मिनिमम प्रेशर होता है उसे हम क्या कह देते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। जो हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर है वो हमारा नॉर्मल कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mmHg होता है। जो हमारा नॉर्मल बीपी है हम कितना कह देते हैं, 120/80। स्फिग्मोमेनोमीटर, ये क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड को मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड के अंदर हाई प्रेशर होता है तो उससे हमारे क्या बीमारी हो जाती है, हाइपरटेंशन, हाई, जिसे हम क्या कह देते हैं, हाई बीपी। इट इज़ कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। ये हमारी आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। इससे जो ब्लड का फ्लो है उसमें क्या हो जाती है, उसमें रुकावट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरीज। इससे हमारी जो आर्टरीज है वो फट सकती है एंड कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, और हमारी इंटरनल ब्लीडिंग क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। हम कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट कब कहेंगे, जब हमारी एक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होता है, वो मिलाकर क्या कहलाती है, हमारी कार्डियक साइकिल कहलाती है।
अब हमारा एक टिश्यू फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड फाउंड इन आवर बॉडी विच इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। जो लिम्फ है वो हमारा एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट इज़ फाउंड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड blood cells escape into intercellular space in the tissue through pores present in the walls of the capillaries। ये कैसे बनता है? जब हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है जो कैपिलरीज से क्या हो जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर पास ऑन हो जाते हैं। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हम किसे कहेंगे? ए सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स in human body which transport the liquid called lymph from body tissue to blood circulatory system is called lymphatic system। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी छोटी छोटी ट्यूब्स जिसे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं और लिम्फ नोड्स जो लिम्फ हमारी ग्लैंड्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारे लिम्फ को बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है? लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ। लिम्फ कैपिलरीज आर टिनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी। जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है वो छोटी सी ट्यूब से मिलकर बनते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। लिम्फ कैपिलरीज आर डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन टू वेज। जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है वो ब्लड कैपिलरी से दो तरह से अलग नज़र आती है। लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज एंडेड। जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती है उसके एंड क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स होते हैं और जो लिम्फ कैपिलरीज के वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइज़ में डिफ़र होते हैं। जो हमारे लिम्फ कैपिलरीज के वॉल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल। जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है उसके बाद ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? हमारे लिम्फ वेसल बनाते हैं। लिम्फ वेसल हैज़ लिम्फ नोड एट इंटरवल। और जो हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं उसके अंदर हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे बीच में जगह जगह पर इंटरवल्स पर। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग द लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है जो लिम्फ को क्लीन करता है और बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। लिम्फ वेसल्स आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा लिम्फ वेसल है वो हमारा क्या होता है? लार्ज वेन से कनेक्ट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लार्ज वेन से हमारा लिम्फ वेसल कनेक्टेड होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का क्या फंक्शन है? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ हमारा एक कलरलेस लिक्विड्स है जिसके अंदर क्या होते हैं? आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है लिम्फ का? लिम्फ इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। लिम्फ जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ जो है हमारा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है और जो हमारा एक्सेस फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से दोबारा ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन इट डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजेंस। जो हाँ इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, ब्लड आर रेड इन कलर। जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। लिम्फ इज़
कलरलेस, और लिम्फ हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, और लिम्फ के अंदर क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर एब्सेंट, आरबीसी हमारी एब्सेंट होती है। लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, ब्लड के अंदर भी हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, पर लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट मोर इन नंबर देन द ब्लड, लिम्फ के अंदर जो है लिम्फोसाइट हमारे ब्लड से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर मोर, ब्लड के अंदर हमारा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं, और लिम्फ में न्यूट्रिशियस सब्सटेंस आर लेस इन अमाउंट, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन इज मोर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लिम्फ के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन इज रिलेटिवली लेस, ऑक्सीजन हमारी कम होती है। ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन नॉर्मल अमाउंट, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है या CO2 है वो नॉर्मल अमाउंट में होता है, और लिम्फ के अंदर बोथ आर मोर देन इन ब्लड, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों ही ब्लड की मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लिम्फ में प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन्स आर मोर देन इनसोल्यूबल प्रोटीन्स, ब्लड के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन्स इनसोल्यूबल प्रोटीन से ज़्यादा होते हैं, लिम्फ के अंदर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स आर मोर देन सोल्यूबल वंस, हमारे लिम्फ के अंदर इनसोल्यूबल प्रोटीन सोल्यूबल प्रोटीन से ज़्यादा होते हैं। ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन इन लार्ज अमाउंट, ब्लड के अंदर हमारी फाइब्रिनोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और लिम्फ के अंदर क्या होती है, फाइब्रिनोजन की मात्रा हमारी कम होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।